हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाइव आज नई घोषणा की है, नई योजना की। उन्होंने खुद आकर लाइव इसकी योजना की ऐलान किया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा योजना के बारे में, और अपनी आप राय भी कमेंट करके जरूर बताएं इस योजना के बारे में। तो देख लेते हैं मुख्यमंत्री की जुबानी लाइव। हैं ये काम भी बहुत विशेष हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर हमारा लेकिन हम मालिक नहीं, ऐसी प्रथा में से हम सदियों से निकल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सत्ता संभालते ही जब इस विषय का ध्यान किया तो ध्यान में आया एक गांव के अंदर जहां हम रहते हैं उसमें एक लाल डोरा नाम का एक प्रावधान था। लाल डोरा के अंदर गांव के अंदर जिस भी का मकान होता था उसके हाथ में उसका कोई कागज नहीं होता था, कोई इसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, और हम अपना मालिकाना हक भी जता नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने एक प्रयत्न किया और लाल डोरा मुक्त करने का यह अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला, आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई। ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसीलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है ये विशेष चर्चा। तो इस विशेष चर्चा का मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947-15 हरियाणा के हमारे ग्रामवासियों, आज का दिन बहुत विशेष है। विशेष इस नाते से है कि जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं ये काम भी बहुत विशेष हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर हमारा लेकिन हम मालिक नहीं, ऐसी प्रथा में से हम सदियों से निकल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सत्ता संभालते ही जब इस विषय का ध्यान किया तो ध्यान में आया एक गांव के अंदर जहां हम रहते हैं उसमें एक लाल डोरा नाम का एक प्रावधान था। लाल डोरा के अंदर गांव के अंदर जिस भी का मकान होता था उसके हाथ में उसका कोई कागज नहीं होता था, कोई इसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, और हम अपना मालिकाना हक भी जता नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने एक प्रयत्न किया और लाल डोरा मुक्त करने का यह अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला, आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई। ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसीलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है ये विशेष चर्चा। तो इस विशेष चर्चा का मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947-15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। कई कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनसे आजादी लेना भी बाकी है, लेकिन ये जो लाल डोरा का कानून जो था, इस कानून से हमने आजादी पाई। तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग ऐसा मैं ध्यान करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम लाल डोरा के अंदर जो भी मकान है लोगों के, उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। और हमने ये जो दायित्व है इसको पूरा किया, और जब इसके बाद 25 दिसंबर को इस वायदों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े, और हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया, और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाल डोरा मुक्त अभियान चलाया है तो उनको यह बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम देकर के और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया बल्कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का भी एक प्रावधान उन्होंने बनाया। बहुत से प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जब तक ये लागू नहीं था बहुत समस्याएं हमारे सामने आती थी। गांव के अंदर पड़ोसी का झगड़ा होता था, हमारे प्लॉट और मकान की जो रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसके कारण से मकान का कोई हम ऋण भी नहीं ले सकते थे। हम इस मालिकाना हक पर को जताने के लिए कई बार पड़ोसी से झगड़ बैठते थे,
कभी परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। हमारे जो कोर्ट्स में जितने भी केस चलते हैं उनमें इसी प्रकार के जमीनों के झगड़े ये बहुत अधिक होते थे। कोई धोखे से कब्जा कर लेता था, कहीं कहीं तो हमें निशानदेही आदि के विषय को लेकर के भी पड़ोसी से भी कई बार झगड़ा होता, उससे बातचीत खत्म हो जाती थी, हमारा भाईचारा समाप्त हो जाता था। तो इस भाईचारे को समाप्त होते हुए देखते हुए हमें जो समस्याएं आई, तब इस योजना को जैसे हमने लागू किया, तो इस योजना के लागू करते ही सब चीजें एक योजना से ही एक झटके में समाप्त हो गई, झगड़े खत्म हो गए, मालिकाना हक मिल गया। तो इस प्रकार से एक लाभदायक ये योजना हमने इसको चालू किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड धारकों को ये कार्ड मालिकों को ये कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है। और इसके अंदर लालडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। हमें अगर इसकी फर्द लेनी होगी तो इस फर्द को भी ऑनलाइन हम ले पाएंगे। जमीन की फर्द को ऑनलाइन किया है, जिसको फर्द के लिए हमको पटवारी के, हमको तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ते थे। अब न पटवारी के पास जाना होगा, न तहसीलदार के पास जाना होगा। एक क्लिक बटन CSC पर हम जाएंगे, फर्द ऑनलाइन ले लेंगे तो उस फर्द का हम उपयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार का शहरों में भी हमने प्रॉपर्टी जो है, उनकी संपत्ति जो है, वहां भी एक प्रॉपर्टी ID ये हमने बनाई है। और उस प्रॉपर्टी ID बनने के बाद शहर के वो सब नागरिक भी बहुत से विषयों से जो उनके झगड़े के कारण बनते थे, उन झगड़ों में से बच निकले हैं और शहरों की प्रॉपर्टी के दाम भी उससे बढ़ गए हैं। हमने बहुत से और इस प्रकार के काम किए हैं जो हमारे सबके जीवन को सुखी जिन्होंने किया है। और खास करके अगर मैं कहूं कि हमारे जो लड़ाई झगड़े, हमारे जो कोर्ट के अंदर चल रहे जो ऐसे विवाद होते थे, कभी कभी तो हमें ध्यान में है कि कोई एक झगड़ा सब तहसीलदार से शुरू हुआ, नायब तहसीलदार, उसके बाद वो तहसीलदार को भेजता है, तहसीलदार आगे DRO डिप्टी कमिश्नर उसको भेजता है, फिर वो कमिश्नर को भेजता है, कभी कभी FCR तक पहुंच जाता है। न जाने इस यात्रा में कब कौन अधिकारी उसको रिमांड पर भेज करके नीचे वो भेज देता था। तो ये जो केस वर्षों वर्ष तक पीढ़ी दर पीढ़ी भी कई बार चलते थे। ये सांप सीढ़ी का खेल जब चलता था तो हमने उसमें एक रिमांड की जो प्रथा होती है, उस रिमांड की प्रथा को समाप्त किया। और रिमांड की प्रथा को समाप्त करने से ये सांप सीढ़ी का खेल बंद हुआ और एक निश्चित समय में किसी भी झगड़े का या किसी भी विवाद का निपटारा ये करना सुनिश्चित हो गया है। एक बहुत बड़ा लाभ ये हमको हुआ है। इसी प्रकार से हमने हमारी जो रजिस्ट्रेशन है जमीनों की, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण ये हमने शुरू किया है। कभी कभी तहसीलों में जाने के बाद भी हमको घंटों घंटे बैठना पड़ता है, दिनों दिन इंतजार में कई बार निकल जाते हैं कि आज रजिस्ट्री होगी, कल रजिस्ट्री होगी। तो हमने इसके लिए पूर्व में अपना समय निश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रथा ये लागू की है, ताकि जो भी दिन हमारा रजिस्ट्रेशन का होगा, अपॉइंटमेंट पहले लेते ही इस काम में हमारा जो समय बचेगा, हमारी जो ऊहापोह है वो बचेगी। इस काम को हमने शुरू किया है। इसी प्रकार से स्टाम्प पेपर ये खरीदने पड़ते थे। इस खरीद के बाद भी पैसा भी खर्च ज्यादा होता था, अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना पड़ता था। इसके लिए हमने स्टाम्पिंग ये कार्यक्रम शुरू किया। तो स्टाम्पिंग से ऐसे बहुत से विषयों का ये हमको लाभ हुआ। कभी कभी जो सरकारी दफ्तरों में रिकॉर्ड होते थे, वो रिकॉर्ड की अलमारियां भरी रहती थी और पुराने रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए कई दिन, कई महीने लग जाते थे। इसको भी ठीक करने के लिए हमने आधुनिक रिकॉर्ड रूम ये बनाए। आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड की जरूरत होती है, केवल एक बटन से जानकारी मिल जाती है कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ रखा है और तुरंत रिकॉर्ड को निकाल करके लाया जा सकता है। ये काम भी हमने किया है। ऐसे ही हम जानते हैं कि बहुत से विकास कार्यों के लिए जमीन की जरूरत सरकार को होती है और उस विकास कार्यों में जमीन का लेना अपने आप में, जिसको हम जमीन की जो प्रोक्योरमेंट है
उस जो हम करते थे एक्विजिशन करते थे, तो उस जमीन की एक्विजिशन में सरकार के अधिकारी अपने मनमर्जी से बहुत प्रकार से रेट कम कभी ज्यादा ये सब लगते रहते थे। और जब हम कोर्ट में दावा करते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट कोर्ट हमको देती है। हमें कई बार लगता है कि बहुत कम पैसा मिला है, और जहां खरीदी जाती है वो विभाग कहते हैं हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है। तो ये झगड़े भी बहुत हमारे चले हैं, नीचे कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और इसके कारण से बहुत से विवाद ये बने हुए हैं। पुराने समय की जो रिक्वेजिशन की हमने एक्विजिशन की है, उस एक्विजिशन के आज भी कई विवाद कोर्ट्स में लंबित पड़े हैं। नई एक प्रथा शुरू की कि जमीन को सरकार को भी अगर खरीदना है, सरकार के किसी विभाग को खरीदना है, तो हमने ई भूमि पोर्टल ये शुरू किया कि ई भूमि पर किसी विभाग को चाहिए वो अपनी जरूरत बता सकते हैं, किसी किसान को, किसी भूमालिक को अपनी जमीन को बेचना है वो पंजीकरण करा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सरल तरीका अपनाया है, और अभी तक आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 10,000 किसानों ने और 26,000 एकड़ भूमि इसका पंजीकरण करवाया है। बहुत सी जमीन को जरूरतमंदों ने खरीद भी लिया है, बहुत सी चीजें आगे भी चल रही हैं। इस प्रक्रिया को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि सहमति से जमीन को बेचने वाला, खरीदने वाला सहमति से जमीन को बेच सके, खरीद सके। हमारे गांव में जो सरकारी काम होते हैं वो सरकारी काम के लिए सरपंच कहीं बैठता है, पटवारी कहीं बैठता है, कोई सरकारी अधिकारी आता तो कहीं और बैठता है। तब ध्यान में आया कि क्या जब प्रदेश सरकार का सचिवालय चल सकता है, जिले का सचिवालय चल सकता है, सब डिवीजन का सचिवालय चल सकता है, तो गांव का सचिवालय क्यों नहीं चल सकता। हमने ग्राम सचिवालय इसकी प्रथा शुरू की, और ग्राम सचिवालय में एक स्थान पर वहीं पटवारी बैठेगा, वहीं हमारा सरपंच उसका ऑफिस होगा, वहीं कोई और बाहर से सरकारी अधिकारी आएगा तो वहां पर होगा, कोई कमरा होगा तो वहां हमारे जो अन्य संगठन है, महिला संगठन है, उनकी बैठक हो सकती है। कोई गांव में छोटा बड़ा बैंक है उसको वहां खोल सकते हैं, हमारा जो CSC सेंटर है उसको वहां से चलाया जा सकता है। क्या एक ही परिसर में गांव के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं ये नहीं मिल सकती? क्या मिल सकती हैं। इसलिए हमने ग्राम सचिवालय बनाए, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1856 गांव में ग्राम सचिवालयों की ये जो स्थापना है की जा चुकी है, जहां ग्राम स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी सब वहां बैठते हैं और अपना सरकारी काम बहुत अच्छे से वो करते हैं। ऐसे गांव के अंदर कनेक्टिविटी, आज हर गांव में मोबाइल की भी जरूरत है, हर गांव में इंटरनेट की जरूरत है, और इस इंटरनेट को और मोबाइल के लोगों को और खास करके सरकारी कामों के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाई है, और 5,953 ग्राम पंचायतों में आज वाईफाई हॉटस्पॉट ये भी लगाए जा चुके हैं, जिससे हमारी आज की ये जो सुविधाएं हैं इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सहूलत हुई है। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को एक पोर्टल पर डाल करके सरकार तक पहुंचा सकता है। केवल हम किसी के पीछे लगेंगे, कोई काम लेकर के हमारा सरकार तक पहुंचाएगा, और पहुंचाने वाले की भी मर्जी होती है कितना पहुंचाएगा कितना नहीं पहुंचाएगा। हमने ये सुविधा हर गांव के नागरिक को ये दी है, और ग्राम दर्शन पोर्टल ये बनाया है 2 अक्टूबर 2020 को इसका हमने शुभारंभ किया था, और हजारों की संख्या में ग्राम दर्शन पोर्टल पर मांग जो है नागरिकों की, उनकी शिकायतें, उनके सुझाव ये सब हमको प्राप्त हुए हैं, और लगातार उसका समाधान हम कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाकर के लोगों से जो उनकी मांगे पूछते हैं, चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे सांसद विधायक हों, वो सब भी एक नया पोर्टल हमने जन संवाद पोर्टल बनाया है, उसमें उनकी मांगों को डाल करके और हर विभाग में सीधा हम भेज देते हैं, ताकि वहां से उनका जो निवारण है, उस काम का जो विकास का काम है उसका पूरा हो सके। ये सब काम भी हम कर रहे हैं। ऐसे सब कामों को करते हुए हमने हर व्यक्ति की भी पहचान बनाई है, हर परिवार की भी पहचान बनाई है। परिवार पहचान पत्र जो मैं कहूंगा कि खास करके गरीब आदमियों के लिए, इसको मैं अंग्रेजी में अगर कहता हूं तो प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, ये उसमें से एक नया जो हमको विकास का काम ध्यान में आया है, ताकि हर व्यक्ति की जितना डाटा है, हर परिवार का जितना डाटा है, वो सब एक स्थान पर लाने के बाद कोई भी जो हम सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हमको केवल अपना परिवार पहचान पत्र और नाम बताना है, बाकी बातें सब अपने आप हो जाती हैं। इसी प्रकार से हर खेत, उसकी फसल का पंजीकरण, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने किया है, ताकि इसका भी
जो लाभ है हमको तुरंत मिल जाए। एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसकी प्रक्रिया तय की है। कभी हमको अपना फसल को बेचने जाना होता है, फसल खराब हो गई है तो उसका मुआवजा उठाना है। ऐसी हरियाणा की कुल 89 लाख एकड़ भूमि, इसका पंजीकरण पूरे का पूरा हर साल 2 बार करने की प्रक्रिया ये पहली बार हमने अब शुरू की है। और इस प्रक्रिया में मुझे प्रसन्नता है कि 75% से ऊपर काम हो गया है। 58 लाख का वाह वाह, हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि अभी 89 में से 88 लाख एकड़ ये रजिस्ट्रेशन हो गया, अर्थात 98% से भी ऊपर ये रजिस्ट्रेशन हो गया। और पहली बार ये हुआ है, साल में 2 बार हुआ करेगा। इसके कारण से जो पंजीकरण पहले नहीं कर पाते थे, किसानों की मांग होती थी एक बार पंजीकरण 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए खोल दीजिए, उसकी समस्या भी अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो पंजीकरण किया है उसी पंजीकरण का सत्यापन हमारे अधिकारी भी करेंगे। और अगर हमारे किसान को भी लगता है कोई गलती हो गई है, उस गलती को जाकर के वो ठीक भी करा सकता है। हमने हर पशुधन भी हमारा धन है, उसकी भी ई टैगिंग ये शुरू कर दी है। और एक समय आने वाला है कि प्रदेश का हर पशु इसकी भी ई टैगिंग होगी। कौन पशु अगर कहीं खो भी जाए, कहीं वो भाग भी जाए, तो उसकी ई टैगिंग से पता लग पाएगा कि ये पशु कहां से आया है, किसका है, ताकि उसको उसकी सूचना दी जा सके। और इसी प्रकार से बहुत से लोग अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, बेसहारा आवारा होकर के गलियों में घूमते हैं, उनकी भी पहचान की जा सकती है कि ये पशु किसने छोड़ा है, कहां से आया, ताकि संबंधित व्यक्ति को उसकी जानकारी मिल सकती है। ये सारी बातें हमने हर दिन के बहुत सी चीजों में हमारे लेन देन, हमारी सरकारी स्कीम, उसका लाभ, ये सब उठाने के लिए किए गए हैं। और बहुत बड़ा काम है, पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुआ है। बहुत जल्दी इसको एक सुनिश्चित लाभ उठाने के लिए इसको पूर्ण रूप दिया जाएगा। हाँ, इतने बड़े काम में ये स्वाभाविक है, कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां ये भी रहती हैं। तो ऐसी त्रुटियों और कमियों को ठीक करने के लिए भी हमने बहुत सा पुख्ता इंतजाम किया है। आपकी कोई भी कमी कहीं रह जाती है, उसको जो व्यवस्था बताई गई है उस व्यवस्था में वो भी एक पोर्टल के माध्यम से होगी, वो भी हमारे जितने सरकारी कार्यालय हैं उनके माध्यम से वहां दर्ज कराया जा सकता है। और हमारी कोशिश रहती है, हमारा प्रयत्न रहता है कि शीघ्र उस त्रुटि को ठीक किया जाए, ताकि किसी का भी लाभ ये उसको मिल सके। याद रखना चाहिए कि हम किसी के अधिकार को दूसरा कोई हड़प जाए या उसको अपना अधिकार नहीं मिला, ये हमारी सरकार में संभव नहीं है। हर किसी को, खास करके गरीब आदमी, उसका अधिकार हम सुनिश्चित करने के लिए और इस सारी प्रक्रिया को मजबूती से लागू करेंगे। और जो कभी एक समय था अधिकार छिन जाते थे, जो कोई दबंग होता था, जो कोई ज्यादा ताकतवर आदमी होता था, वो चीजों को लेने में सक्षम हो जाता था, गरीब आदमी खिड़की तक पहुंच नहीं सकता था। आज गरीब आदमी की सरकार, गरीब आदमी की सुरक्षा, गरीब आदमी का अधिकार, इसको सुरक्षित रखने के लिए सब हम काम करेंगे। और इतने सारे काम के लिए मैं पुनः जिन लोगों ने अपने मकानों की रजिस्ट्री प्राप्त कर ली है या आने वाले समय में जिनका प्रॉपर्टी कार्ड बन गया है और उनको तुरंत रजिस्ट्री अगले कुछ महीनों में मिल जाएगी, ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।